सीकर के इस घर में कुछ ऐसा हुआ कि देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। खाटू श्याम की नगरी में कुछ ऐसा हुआ जो किसी इंसान या जानवर तो दूर, आप किसी निर्जीव के साथ भी करने का नहीं सोच सकते। और सीकर के इस घर में जो हुआ वो राजस्थान में ऑनर किलिंग का सबसे खतरनाक मामला कहा जा सकता है। तो जगह था सीकर का खाटू श्याम जी इलाका। आज से ठीक 5 साल पहले 21 अक्टूबर 2019 का दिन, रात के वक्त जब सब कुछ नॉर्मल था, तभी एक बाप अपनी बेटी को किसी से फोन पर बात करते देख लेता है। राम गोपाल को लगता है कि उसकी बेटी किसी से प्यार करती है, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। राम गोपाल समाज के उन सनकी लोगों में से है जो ऐसी किसी हरकत पर अपनी बेटी की जान भी ले सकता था। अपनी बेटी को किसी लड़के से फोन पर बात करते देखते ही राम गोपाल ने आपा खो दिया, और आपा खोकर उसने जो किया उसकी तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते। बस इतना जान लीजिए कि राम गोपाल अपनी बेटी को जानवरों की तरह पीटता है, उसके बाल पकड़कर पूरे घर में जमीन पर घसीटता है, उसे इतना मारता है कि वो बदहवास हो जाती है, वो भी कोड़े से, जिन कोड़ों से हम घोड़ों को हाँकते हैं। राम गोपाल ने अपनी ही बेटी को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, जैसा पुलिस किसी खूंखार अपराधी के साथ करती है। अब आप सोचिए इस लड़की की क्या हालत हुई होगी। भारत की इस न्याय प्रणाली से मैं पूर्णतः पहले संतुष्ट था। मुझे पूरा विश्वास था कि ये फैसला एकदम न्याय संगत होगा और आज हमें न्याय मिली है। मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से, जो इन दो निर्दोष व्यक्तियों की जो निर्मम हत्या की है इन हत्यारों ने, उनको आज जो सज़ा मिली है, इसके लिए मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मैं बलदेव गोदरा, मृतक का भाई। खैर, इस लड़की के साथ शायद ये अत्याचार भी कम था कि इसके बाद भी राम गोपाल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रची। जिस दिन राम गोपाल को अपनी बेटी के प्यार की बात पता चली, उसी दिन उसने सोच लिया कि इनके प्यार का दी एंड कर देना है, और उसने जरा भी देर नहीं लगाई, बल्कि अगले ही दिन उसने अपने प्लान को अंजाम दे दिया। राम गोपाल अपनी बेटी को ब्लैकमेल करता है, उसे कहता है अपने आशिक को बुलाओ और तुम दोनों घूमने जाओ। उस वक्त राम गोपाल शांत होकर ये बातें कह रहा था, वो दिखा रहा था कि उसके प्यार से उसे कोई ऐतराज नहीं है। ऐसे में बेटी भी डर कर बात मान लेती है। अगले दिन यानी 22 अक्टूबर की सुबह वो अपने प्रेमी को घर के बाहर बुलाती है और ये दोनों बाइक से सीकर की तरफ निकलते हैं। एक तरफ राम गोपाल की प्लानिंग शुरू होती है और दूसरी तरफ उसकी बेटी और आशिक की मौत की उल्टी गिनती। राम गोपाल की बेटी अपने आशिक के साथ बाइक पर जा रही थी और राम गोपाल 2 गाड़ियों में दर्जन भर बदमाशों के साथ उसका पीछा कर रहा था, और जैसे ही एक सुनसान इलाके में ये दोनों उनके हाथ लगे, बड़ी बेरहमी से इनका कत्ल कर दिया गया। गाड़ी के अंदर बंद करके दोनों को पीट पीट कर पहले मारा जाता है, और प्रेम कुमारी जो गणपत लाल से प्रेम करती थी वो उसी के साथ कुर्बान हो गई, वो भी अपने ही बाप के हाथों। सर 22/10/2019 को राणौली थाने में बलदेव राम गोदारा ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पलसाना पेट्रोल पंप से गणपत राम और उसकी प्रेमिका को बाबूलाल, बलबीर, सोमनलाल, गोपाल मील और अन्य लोग गाड़ी में डालकर ले गए और अपहरण कर लिया, और वो उसको जान से ख़त्म करने के लिए ले गए। बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन की तो उन गणपत राम और प्रेम का दोनों की बॉडी जो थी वो जीर्ण माता के पहाड़ियों में मिली। मुकदमा दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, और बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कुल 14 मुलजिमानों के खिलाफ माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, और माननीय न्यायालय ने उस चार्जशीट पर चार्ज लगा करके ट्रायल की। ट्रायल में हमने प्रोसिक्यूशन ने कुल 70 साक्ष्य गवाह, 270 दस्तावेजी साक्ष्य और 16 आर्टिकल, जिसमें लाठी, जप्ती, खून आलूदा कपड़े, वो सारे आर्टिकल थे, ये सारे पेश किए। और सीसीटीवी फुटेज
चाहे वो राम गोपाल के या मृतका प्रेम के घर के हों, चाहे पेट्रोल पंप के हों, जब्ती हो, वो सारी हमने कोर्ट में कड़ी से कड़ी जोड़ करके साबित की। और आज माननीय न्यायालय ने 14 में से 11 मुलजिमानों को दोषी मानते हुए 302 में, एक मुलजिमान जो मेन मुलजिमान उस लड़की का फादर था उसको फांसी की सज़ा तथा शेष को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। अब हत्या के बाद इस जालिम बाप की बर्बरता देखिए। राम गोपाल अपने 10 साथियों के साथ बेटी और उसके आशिक को मारकर वहीं जीन माता की पहाड़ियों में सुनसान जगह पर फेंक देता है। इसके बाद थाने पहुंचता है और बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है ताकि शक उस पर ना जाए। इधर मरने वाले गणपत लाल का परिवार भी थाने पहुंचता है और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और आखिरकार कानून से आज तक कौन बच पाया है? 60 से ज्यादा गवाहों और 5 साल की जांच के बाद ये कहानी जो हमने आपको सुनाई वो सही साबित हुई है। राम गोपाल ने ही कुल 10 साथियों के साथ मिलकर इस पूरे कांड को अंजाम दिया और आज सीकर कोर्ट ने उसे मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा सुना दी। साथ ही बाकी के 10 लोगों को जिंदगी भर जेल में रहने का फरमान दिया है। अब इस पूरे कांड और कोर्ट के फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। सीकर से यह खबर थी हमारे संवाददाता सुशील शर्मा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।